Hello friend, welcome to my YouTube channel. Our today topic is circulatory system. This is a part of एलिमेंट 9.4 ऑफ निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, हमारे बॉडी में एक पूरे लिक्विड का फ्लो होता है। और फ्लो कौन सा फ्लो होता है, यानी कि ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, तो ब्लड का जब फ्लो होगा तो उसमें क्या होता है, एक पंप लगा होना चाहिए, तभी तो पंप कर पाएगा ब्लड को, तो उसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। और जो नली हैं उसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और जो फ्लूइड जो फ्लो होता है उसको हम लोग ब्लड बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब जो वेसल्स हैं, वेसल्स भी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी दो तरह के हो जाएंगे, जो पाइप वर्क है। एक हो जाएगा जो ब्लड जो जाएगा जिसमें, यानी कि डिस्चार्ज होगा, और एक जिससे रिटर्न आएगा, जिसको हम लोग वेन और आर्टरी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि तो लंग्स में जब हमारा ऑक्सीजन जाता है, डिफ्यूज होता है ब्लड में, और ब्लड क्या करता है कि ब्लड जो है हर जगह सेल को पहुंचाता है, तभी तो हमारा पूरा बॉडी जो है काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो इसका काम है, आप समझ जाइए कि ऑक्सीजन सप्लाई को देना और रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको रिमूव करना। जैसे CO2 वेस्ट हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट वेस्ट होते हैं, उसको क्या करता है, वहाँ से निकालता है। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लड के बारे में। अब पहला पार्ट क्या हो गया, ब्लड क्या होता है। तो ब्लड में जैसे मान लेते हैं कि इतना ब्लड है ना, तो इसमें 45% है ना, 45% पार्ट जो है ब्लड का जो है वो है आपका ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड के सेल्स। और 55% जो पार्ट है वो आपका क्या होता है, प्लाज्मा। ठीक है, ये सेल्स नहीं है, ये प्लाज्मा है जिसमें वो रहता है। द प्लाज्मा इज़ हाई इन वेरियस साल्ट। अब जो है ब्लड सेल में क्या क्या होते हैं, तो ब्लड सेल में जैसे आपने सुना होगा RBC, है ना, RBC, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग इसका एक और नाम है ना, इरिथ्रोसाइट। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वाइट ब्लड सेल है, यानी कि ल्यूकोसाइट्स, है ना, इसको हम लोग WBC बोलते हैं। जो टर्म है उसी के थ्रू हम लोग याद रखते हैं। तो RBC हो गया और WBC। RBC क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है, यानी कि ऑक्सीजन इससे जुड़ता है और पूरे जो है सेल्स को जाता है। अब WBC जो है इसमें तीन तरह के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, है ना। तो ये सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, WBC क्या है कि लड़ने का काम करता है, मतलब कि एक इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। ये हमारा डिफेंस सिस्टम है ना, जितने सेल्स ज़्यादा रहेंगे उतना हमारा शरीर जो है रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा रहेगा। और ये डिजीज़ को कॉम्बैट करता है और इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक एक्शंस को कम करता है। तो इस तरह से जो है इसमें ये तीन होते हैं। और जो ये वाला है ग्रेनुलोसाइट्स, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। उसी प्रकार आप देखें तो तीनों का अलग अलग फॉरेन मैटर का इसका फॉरेन जो मैटर आएगा उसको उससे लड़ना इसका काम है, एंटीजेंस बनाना, है ना। और एक आपने सुना होगा प्लेटलेट्स का, है ना। तो एक तो RBC हो गया, WBC हो गया, और एक हो गया प्लेटलेट्स। हमें सेफ्टी एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हमें पूरा नहीं जानना है, बट बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। और अगर और ज़्यादा पढ़ना है तो इस बुक को पूरा अच्छे से आप पढ़िए, तो और ज़्यादा नॉलेज आएगा। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, द मेन फंक्शन इज़ द क्लोटिंग द ब्लड को क्लोटिंग में मदद करता है। तो अब एक बात आती है कि ये कितना रेशियो में रहता है। तो सबसे ज़्यादा WBC, सबसे ज़्यादा RBC रहता है। जैसे अगर 500 सेल है तो इसमें एक वाइट WBC रहेगा और 30 प्लेटलेट्स रहेगा, यानी कि यही रेशियो बनता है। यानी क्या रेशियो बनता है, 500:1:30। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बात आ गई हार्ट के बारे में, है ना। तो ये क्या करता है, एक जस्ट पंप है जो कि ब्लड को पंप करता है और मदद करता है कि हर एक अंग में जो है ब्लड जो है जाए। तो हार्ट में जो है 4 सेक्शन होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आप राइट आर्टियम है, और ये लेफ्ट आर्टियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। ये क्या है, चेम्बर है। तो ब्लड इधर से आप देख रहे हैं कि आ रहा है ना, इन हो रहा है, और फिर यहाँ से पंप हो रहा है, ये दूसरे सेक्शन में, है ना। तो इस तरीके से जो है ये पूरे सिस्टम को जो है ब्लड सप्लाई करता है। और ये पूरे मसल से बना होता है, क्योंकि मसल जो है इसको जो है क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है।
और ये चूँकि बड़ा पार्ट है, ऐसा ये छोटा पार्ट नहीं है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। तो ये क्या है, हार्ट है ना, जैसा कि आपने फिगर ऊपर देखा था, ये हार्ट है। और इसमें आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। एक जो है ये रेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है ना, और ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें रिटर्न आता है। यानी कि हार्ट में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, लंग्स से। तो लंग्स से ऑक्सीजन लिया ब्लड और हार्ट को आया, हार्ट ने इसको पंप किया, और पंप जो करता है तो जिस ये जो नली है यानी कि पाइपलाइन से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जाता है उसको आर्टरी बोलते हैं, और जो रिटर्न आता है उसको वेन बोलते हैं। तो दो तरह का हो जाता है, एक नस जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी और वेन, ठीक है। तो ये पंप हुआ, और पंप होने के बाद आप देखिए कहाँ कहाँ जाएगा, तो आर्म्स को जाएगा, है ना, आप कहाँ जाएगा, हेड को जाएगा, और कहाँ जाएगा, सारे माने पार्ट्स को जाएगा, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, लेग्स, हर पार्ट को जाएगा। और फिर उधर से क्या होगा, रिटर्न होगा। और हर वेन का अलग अलग नाम है, जैसे जहाँ पे जो है, तो यहाँ पे देखिए रिटर्न हो रहा है, तो इसको जुगुलर वेन बोलते हैं। हम लोग को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हमको समझना है कि ये बेसिक कैसे काम करता है। ये देख रहे हैं सारे तरफ से रिटर्न आता है, और रिटर्न आके फिर इस चेम्बर में आता है, और फिर यहाँ से पंप होता है, और फिर पंप होने के बाद फिर, तो ये देखिए आप एक साइकिल है। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होते रहता है। तो जैसे जैसे पंप होता है ये साइकिल पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जो रेड है, जो पाइपलाइंस रेड है, यानी कि जो वेन आर्टरी है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और मटेरियल एब्जॉर्ब फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिन इंटेस्टाइन है, वो जो यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। और तो ये हमारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन। तो हमारा इसमें तीन पार्ट था, क्या एक था हमारा ब्लड में क्या क्या होता है, हार्ट क्या होता है ना, तो हार्ट कैसे क्या स्ट्रक्चर है वो देख लिया हम लोगों ने, और ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग को देखनी है कि इसका पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो एक हमको जनरल आइडिया मिल गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको एक बार समझना है, और अगर और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, या और आप बहुत सारे सोर्स हैं उससे और ज़्यादा डीप में जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और उसमें हम लोग जानने वाले हैं लिम्फेथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और क्या बच गया, स्किन बच गया, और आई बच गया, है ना, नोज बच गया, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन। तो ये पूरे जानने के बाद हम लोग मेन रूट ऑफ एंट्री देखेंगे कि हमारे बॉडी में हजार्डस केमिकल कैसे इंटर कर सकता है, कौन कौन सा रूट है। तो आई होप आप ये पूरा वीडियो देखेंगे और एंजॉय करेंगे। अगर आप इतना देख लिए तो कमेंट भी करिए कैसा लगा, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।